वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। आखिर कब तक मेरे पीएम, इसी डायलॉग के साथ हम अब आवाम से डिस्कशन शुरू करते हैं। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो। वालेकुम सलाम। चैनल नहीं आ रहा जी, चैनल नहीं आ रहा आपका। हमारा चैनल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, किधर भी नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रहा? 2 महीने हो गए। अच्छा, नहीं वो तो केबल पे नहीं आ रहा, बॉक्स पे आ रहा है भाई। बॉक्स लगा लीजिए। बॉक्स पे भी नहीं आ रहा। बॉक्स पे आता। नहीं आ रहा, मैंने लाकर देखे तो नहीं आ रहा। अच्छा, नंबर 115 हो चुका है हमारे चैनल का। नंबर 115 है। शायद कुछ बॉक्सों में ट्यूनिंग प्रॉब्लम हो सकता है। ट्यून कर लीजिए, सेट कर लीजिए, आ जाएगा। हेलो। शायद भाई। वालेकुम सलाम भाई। जिसका सेटअप बॉक्स में आपका चैनल नहीं आता, उसके पीछे क्या बीती मालूम, बहुत परेशान रहता वो तो यार। नहीं, शायद वो कुछ सेटिंग का रहता है। चाय की मेरे दिल पे दूसरी से शायद भाई है। जी जी जी। एक हफ्ता कैसा की ऐसा हो गया था, एक अपनापन कुछ हो गया, एक कीमती चीज हो गई रहते नहीं, मूड ऑफ हो जाना कैसा। अरे नहीं भाई, इतना। आपको सलाम बोल रहे शायद भाई। वालेकुम सलाम, बोलिए। आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ बोल रहे हैं। आमीन, दुआ करिए। अच्छा शायद भाई, आप तो भी 2 नोटा देखे, मैं तो एक नोट पकड़ के दे दिया एक आदमी की, मेरे पास नहीं। अच्छा, भरा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब फसलान सर से। मुस्तफा साहब ने तो सिर्फ नोट पकड़ के देख के वापस कर दिया है, वो भी लिए भी नहीं है। मैं तो 2 नोट देखा हूं बड़ी मुश्किल से एक महीने में, 2-2 हजार के। और नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में देखा है 50 लाख रुपए के करीब, तो 2000 की नई करेंसी है। कहां से आई? 50 लाख रुपए के करीब 2000 की नई करेंसी आई कहां से? बहुत बड़ा सवाल है ये आज पुलिस के लिए, इनकम टैक्स ओहदेदारों के लिए। तहकीकात मजीद करना चाहिए पुलिस को, इनकम टैक्स ओहदेदारों के कि आखिर इतनी बड़ी रकम नई करेंसी एक्सचेंज वालों के पास आ रही कहां से, जबकि 10,000 से ज्यादा अकाउंट से भी नहीं मिल रहे हैं। हेलो। हेलो जी भाई। वालेकुम सलाम भाई। ये अमाउंट आरबीआई वालों को मालूम है, लीडरों को मालूम है, पूरे बैंक वालों को मालूम है। इसमें पब्लिक परेशान है। पब्लिक के पास नोट नहीं है, पब्लिक का कोई लीडर नहीं है। बड़े बड़े लोग पुलिस का है, बैंकिंग का है, लीडर का है। ये मर्जी, चाहे ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी। अच्छे दिन ये बुरे दिन देख लो। क्या जी भाई। आज तो जो पहुंचाओ, मैसेज पहुंचाइए। जरूर पहुंचा दूंगा भाई। आवाम की बरहमी, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आवाम के साथ नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरे स्टेट में यही हाल है। आवाम परेशान हाल है, सड़कों पर उतर आई है। कोई पार्टी से कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव इनका साथ नहीं है। हेलो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शरीफ साहब हैं एर्रागड्डे, वो राजेंद्र नगर एक्स कारपोरेटर साहब। साहब क्या अनुमान है आज का? उन्वान तो एक ही चलेगा, जब तक कब तक आखिर मेरे पीएम। साहब भी बैठे एबीपी न्यूज पे न्यूज देख रहा हूँ। अच्छा, वो लाइव शायद कल थे असदुद्दीन अवैसी साहब एबीपी पे लाइव में। आज देख रहा हूँ, आज जो जा रहा। आज रिपीट है। बहुत अच्छे सवालात, बहुत अच्छा जवाब दिया है एमपी हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने। एबीपी लाइव पर कल देखा मैंने भी, रिलेटेड जवाबात दिए हैं। हेलो हेलो
शरीफ साहब, शायद आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया. हेलो. हेलो जी. सलाम अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम भाई. खैरियत से भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है भाई. जी भाई, अभी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं. जी माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं आप नोटबंदी के सिलसिले में. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. जो परेशानी जो आप नहीं, मैं नहीं, पूरे बुजुर्गान ने तेलंगाना है लोग सब कह रहे परेशानी आखिर कब खत्म होंगी नहीं समझ में आ रहा. जी कुछ भी जाओ बैंक में जाओ ऐसा बोले कि हमारे को कैश नहीं मिला. अरे कैसा नहीं मिलता भाई? कैश नहीं मिला तो क्या करना? हमारे पैसों को हमारे भीख मांगना पड़ रहा. ये हाल आ गया. इसीलिए मैं हमारे व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम की तरफ से एक हैशटैग दे दिया हूँ, आखिर कब तक मेरे पीएम. नहीं तो हम तो नौजवान हैं, मैं तो डिग्री कर रहा हूँ, जी. लेकिन जो बुजुर्ग हैं मेरे नानी की उम्र के, दादी की उम्र के, बहुत बुरा हाल है देख रहा बेचारा, हूँ, बहुत जो बुरा. देख रहा हूँ बैंक में जो सीढ़ियों पर बैठे आ रहे, सीधा सीधा बैठे आ रहे. बिल्कुल अच्छा ये अच्छा नहीं हो रहा है. असल ऐसा तो भी करे, सीनियर सिटीजन का अलग तो भी कर दिए. नहीं है. एक्चुअली वो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी बैंक्स को, सीनियर सिटीजन अलग, लेडीज अलग, डिपॉजिट अलग, विड्रॉल अलग. जैसे आया तो सर अमल करे तो ला क्या सर. वही हो गया है. आरबीआई के गाइडलाइंस आ रहे हैं, बैंक वाले अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आरबीआई परेशानी. के बाहर इतने लॉरियां ठहरे पैसों के, वो आखिर कहाँ जा रहा. हाँ वो है. गलत है ये तो. बिल्कुल जो बिल्कुल. बैंक वाले जो मन बोल तो ठीक है ठहर सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं. रास्तों में बैठेंगे, सीढ़ियों पर बैठेंगे. नहीं, नौजवान भी कब तक ठहरेगा भाई? 1 घंटे 2 घंटे. हालत खराब. तो जिनके जॉब है उनके जॉब खराब कर रहे हैं. जी हाँ बिल्कुल. पैसों से जाना पड़ रहा. अपने पैसे मिल रहे हैं अपने को. वही वक्त आ गया है, नफसी का वक्त आया है. बहुत बुरा हाल है. अल्लाह से दुआ करना है, नमाजें पढ़ना है, खुसूसी दुआएं करना है कि ये परेशानी दूर हो जाए. बस एक ही रास्ता है. हेलो. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. आपका सिग्नल बहुत डिस्टर्बेंस है, आवाज. जी जी बोलिए. गोल्ड का जो निकाले मोदी साहब जी, सोने का. अब घर में आके देखेंगे क्या करेंगे. इनकम टैक्स अहदेदारों की जब भी रेड होगी या इंस्पेक्शन होगा, ऐसा बताया जा रहा है. इनकम टैक्स अहदेदार जब भी चेकिंग के लिए आएंगे, रेड के लिए आएंगे. भाई तुमको मालूम है ब्लैक मनी किसके पास है क्या है, उनके पास ही सोना रहता है, चांदी रहते, सब रहते. जी. अब एक बात मैं आपको बोल रही हूँ, अभी तो कल के दिन बोलेंगे, इससे सब खत्म होने के बाद में आपके घर में कितने थैले चावल है, कितने किलो शक्कर है, कितने किलो दाल है, ये कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका साफ जो तो क्या करना. वो वक्त आएगा, ऐसा सोच रहे हैं आप? अब इतना हो जाना चाहिए. बोलो ये तो बहुत दिन से, 2-3 दिन से व्हाट्सएप ग्रुपों में जोक्स चल रहे हैं कि होशियार हो जाइए. इस तरह से मैं वो जोक सुना देता हूँ, आपके रिलेटेड वर्ड है. होशियार हो जाइए भाई, इनकम टैक्स अहदेदार आ रहे हैं घरों पर. जिसके घर में एक थैले से ज्यादा चावल है सीज हो जाएगा, एक बोतल से ज्यादा ऑयल है सीज हो जाएगा, एक सिलेंडर से ज्यादा है तो सीज हो जाएगा. ये तो जोक शुरू हो गए. अब ऐसा हो जाएंगे आप. शायद. एवरीथिंग इज पॉसिबल इन डेमोक्रेटिक कंट्री. आवाम की भलाई के वास्ते मैं कदम उठाया बोल रही. ये भलाई क्या कर रहे हो जी. जीने नहीं दूंगा बोल के फिर में आप गुमरान है. जी 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 क्या हो जाएंगे आप. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. मैं तो जीने नहीं दूंगा. सुबह में उठने तक क्या होगा नहीं मालूम. हाँ. चलिए, बहुत सही कहा आपने. मैंने तो एक हैशटैग दे दिया था, आखिर कब तक मेरे पीएम, आपने उसके साथ अटैच कर दिया है, जीने नहीं दूंगा. अच्छा सेट हो रहा है ये आज के माहौल में. हेलो हेलो. शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है. जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बताया है, तहरीक इस्लाही
अकायद की जानिब से 4 दिसंबर यानी कि बरोज इतवार कल बाद नमाज ज़ोहर से इशा तक AR गार्डन फंक्शन हॉल रियासत नगर में मुनक्किद है। आप लोग जरूर शिरकत करिए। हेलो, वालेकुम सलाम भाई। जी, शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। जीरो अकाउंट में जो पैसे डाल रहे 20-25 हजार रुपए है अकाउंट में, वो निकालना बेहतर है या 10,000 रुपए से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते महाना। जी मैं 15 दिन पहले निकाला था 40,000 रुपए अकाउंट में मेरे। जी, तो 15 दिन पहले 20,000 निकाल लिया मैं। अभी 20,000 निकाल लूँ या नहीं निकाल सकते? आप निकालना चाहे तो भी अब नहीं निकाल सकते। 15 दिन पहले ही निकाले ना आप। जी आप नेक्स्ट और मजीद 15 डेज तक आप नहीं निकाल सकते। ओनली 10,000 रुपीज पर मंथ इन जन धन अकाउंट। अच्छा मैं तो पहले बोले थे वो हर 8 दिन के बाद में निकाल सकते हैं। वो जिसके सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट्स है, उन लोगों के लिए है। ये जनधन अकाउंट जीरो बैलेंस का जो है सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। PM साहब ने अनाउंस कर दिया था जन धन अकाउंट जीरो बैलेंस से एवरी मंथ ओनली 10,000 रुपीज आप विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। PM मोदी साहब का बयान। हेलो, वालेकुम सलाम भाई। गंजैया से बोल रहा हूँ शायद भाई। जी बोलिए महमूद साहब, फरमाइए। ये जो है अपन लोग ये जो बयान दिया आज का, ये फलाना हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बोले मैं क्या खा रहे हैं उस पे भी पाबंदी लगाएंगे, ये कभी ना ये नहीं कराइए। जी हमारे PM के बारे में गलत हमारे देश के PM है। तो CM रहेगा ना सिंह रहेगा? नहीं, वो तो खैर आवाम के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नहीं नो, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी मुंह बंद कर लेके बैठे, भला चाहना चाहिए ना। हमारे सरकार का महीना आ गया, देखो कैसा बरस रहा। हाँ जी, कहावों के जैसा बुने शायद भाई। जी अब अपने भाई लोगों को ऐसी तरीके से धूम मचाना है। अभी मिलादुन नबी अपने को और बढ़ के दिखाना है इसको। अल्लाह से दुआ करो कि हमारे सरकार के खिलाफ जो बोलने वाले वो ऐसा जल के मरेंगे कि अल्लाह ताला उस खैर बरसाएंगे। बिल्कुल भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलादुन नबी रब्बीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। तमाम मुसलमानों के लिए बहुत अकीदत वाला, बहुत ही अहम तरीन महीना है ये। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आसिफ साहब, सॉरी थोड़ा सा एक दिन का गैप आ गया। जी बोलिए आसिफ साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। जब से मैं ABP न्यूज देख रहा था, महसूद साहब का और भूपेंद्र करती। जी हाँ, आज शायद नहीं, वो कल का ही है शायद, रिपीट हो रहा है शायद। आज रिपीट किया जी हाँ, कल लाइव थे असद साहब उस पे। हाँ, तो 12 बजे देखा था, इधर भी देखा, उधर भी देखा था, इधर भी देखा, इधर भी देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सवालों को जवाब दिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं भी देखा हूँ कल असद साहब का लाइव, इतना बेहतरीन जवाब दिए हैं टेक्निकली अल्हम्दुलिल्लाह। जी जुबान और ईमान की ताकत है। बिल्कुल, आमीन। बहुत जवाब दे अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ। और ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि भाई बुरान वानी के ताल्लुक से मुझे क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो असद साहब का बारे में क्यों पूछते, बारे के बारे में क्यों पूछते आप लोग। नेशनल एंथम के बारे में बहुत अच्छा बोले। थिएटर में क्यों, हर जगह नेशनल एंथम होना चाहिए, जी ना, वो भी अच्छा बोले। एंथम होना चाहिए, खाली थिएटरों में क्यों। थिएटर में जाके देखेंगे कौन ठहर रहा है, कौन नहीं ठहर रहा है। बहुत अच्छा सवाल था असद साहब। दीन की
दुआ है कि दोनों तालीम में और माला माल करें। आमीन आमीन। और जो अभी देखा मैं न्यूज में, जो गुजरात में कुछ पार्टी में 2,000 के नोटा लुटा रहे हैं। ये कहाँ से आपको 2,000 के नोट? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक महीने में 4,000 रुपए देखा हूँ, 2,000 के 2 नोट बड़ी मुश्किल से। ये लाखों रुपए 2,000 के कहाँ से सीज हो रहे हैं, कहाँ से लुट रहे हैं? बंजारा से देखिए कुछ लाख में पकड़े गए, बंजारा से पकड़े गए, और मोहाली क्या है वो नारायणगुड़े में पकड़े गए, चेन्नई में पकड़े गए। हाँ समझे ना? जी जी। और एक चीज शायद भाई जी, खैर तो अल्लाह की मर्जी से भी है। अब देखिए मैं करता हूँ गिलास वर्क, एल्यूमिनियम गिलास वर्क का काम करता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में। अच्छा। अब देखिए मेरे काम और रुके हुए हैं, पैसे वो तो बोल रहे थे पैसे के लिए क्या करेंगे, काम और रुके हुए हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे। अब अगर चलेगा तो आगे का अल्लाह ही तवक्कल है, कसम खा के बोलो ना। सबका ये हाल है भाई, सबका यही हाल। अब नेक्स्ट मंथ तवक्कल अल्लाह मदद करने वाले हैं। बिल्कुल। दुनिया की सबसे में टेंशन होता है पढ़ने वाले सुन देना समझ के बाहर अगर अल्लाह ही कुछ करेगा। मैं तो भरोसा आवाम निकल जाना रोडों पे निकल रही है आवाम आहिस्ता आहिस्ता। देखे हैं आप आसिफ साहब, हम बता रहे हैं बैंकों में, रोडों पे, सड़कों पर उतर आई है, धरना कर रही है, रास्ता रोको कर रही है। लेकिन साथ ही साथ आसिफ साहब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिना किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की मदद के बगैर आवाम का ये हाल है। हम निकल जाते। बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। खैर अल्लाह खैर करे। आसिफ साहब मुरादनगर से बता रहे थे कि सिर्फ ये महीना चलने का उनके पास गुंजाइश है, नेक्स्ट मंथ क्या होगा अल्लाह ही तवक्कल तो है। हकीकत यकीनन अल्लाह ही तवक्कल तो है। अब क्या होगा, अगले पल क्या होगा, अगले घंटे क्या होगा, ये भी अल्लाह के हाथ में है। शायद कोई अच्छी खबर आ जाए तब तक। हेलो शायद भाई। जी वालेकुम सलाम भाई। चंदानगर से बात कर। चंदा नगर से चैनल आ गया नहीं आया? नहीं आया अभी, इधर से शाहपुर शाम थाना कुछ भी नजर आ रही। अच्छा, शाहपुर कारपोरेटर साहब टीआरएस के हनुमंत राव साहब को, सिटी प्रेसिडेंट है हनुमंत राव साहब टीआरएस के। हेलो, शायद आपका कॉल ड्रॉप हो गया है। शाहपुर नगर टीआरएस के कारपोरेटर, टीआरएस के एमएलए साहब कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भाई हमेशा शिकायत करते रहते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था, बोलिए। कारपोरेटर साहब काम नहीं कर रहे, एमएलए साहब कर रहे हैं। एमएलए साहब जानवी साहब रह जाते हैं। एमएलए साहब का नाम जानवी साहब है। अच्छा, जानवी साहब टीआरएस। अच्छा, उन्होंने ना चाह रहे अच्छे थोड़े, उन्होंने भी नहीं कर रहे हैं। इसमें ना तो मान लीजिए थोड़े थोड़े है। आप केसीआर साहब से बोलिए आप। अच्छा, जरूर केसीआर साहब को मैं जरूर बोलता हूँ। केसीआर साहब से जब भी मुलाकात होंगी जरूर बोलता हूँ। हेलो, आवाम का ये हाल है। एमएलए साहब भी काम नहीं कर रहे हैं, कारपोरेटर साहब भी काम नहीं कर रहे हैं। शाहपुर नगर टीआरएस। हेलो हेलो, शायद कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आया होगा। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुबह न्यूज में मालूम हुआ 9:30 को, हमारे अखबार बोल के आते ना उसमें, तो तेलंगाना में 2 प्लेन आए कैश के बोल के मालूम हुआ। आंध्र और तेलंगाना के सीएम उनकी सपोर्ट करे ना पीएम साहब की, तो उसके लिए 2 प्लेन यहाँ पे उतरे, वहाँ 2 प्लेन आए बोल के बोले। अब तो नहीं होंगी ना पैसों की परेशानी लड़का है तो। जी जी जी, बोल रहे थे सुबह में। जी हाँ जी हाँ। सोने का क्या है, सोना रहा तो नहरा वालों को देता क्या, फिर नहीं तो नहीं हाइस वालों को तो नहीं पकड़ेगा, नहरा वालों को देगा क्या नहीं। अब वही तो प्लान कर रहे हैं मोदी साहब के, जो लोगों के पास नहीं है उनकी सहूलत के लिए। बस गरीबों का चिल्ला तो नहीं, गरीबों के जाना चाहिए, उनको क्या कर रहा है, कुछ भी क्या दे दिया, नहीं दे रहा है तो। जी हाँ जी हाँ।
हाँ एग्रीनेचर तो देना था, लोगों को जाना गए बेचारों के धूप में ठहर के मर गए, वजीफे या वहाँ बच्चों के शादियों के वास्ते ठहरे, हार्ट अटैक होके मर गए, उनको नहीं देना इन्हें। मुंह बंद करके बैठा हुआ है, लोकसभा में बैठा हुआ है, तो ऐसा जैसा मुंह को पट्टी लगा के बच्चा बोलेगा तो क्या बोलेगा बोल के बोलते नहीं बड़े लोग, वो हिसाब होगा उसका। बच्चा मुंह खोला तो क्या बोलेगा, अम्मा मरो बाबा मरो बोल के बोलते नहीं, सीता वो सीता हो गया उसका। कुछ बोला नहीं, नए नए कानून निकालते जा रहा बस बैठ के, अल्लाह खैर करे, ये कर देना ये कर देना बोल के। जी जी, अल्लाह खैर करे। बहरहाल देखिए, आवाम की तकलीफ, पेट की भूख, दिल का हाल कैसे जुबान पे आ रहा है। आज का माहौल ऐसा हो गया है, आखिर कब तक मेरे पीएम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, ये पैसे जो है हमारे पास थे तो जो है ब्लैक मनी थी। आपके पास ब्लैक मनी थी? ब्लैक मनी थी। अब जो पैसे थे हम लोग बैंक में जमा कर दिए। मोदी साहब जो है ना ब्लैक मनी है समझ रहे थे, हमारे पास थे तो पैसे। जी जी। अब जो है वाइट हो गए ना पैसे, बैंक में डाल दिए, वाइट हो गए ना पैसे, तो वापस देना ना देना। तो आप 5 दे तो 10 दे तो नियत खराब हो गई क्या उनकी? बड़ा अच्छा सवाल है। आप के बाद जो है नियत खराब कर दी क्या? बोल रहा हूँ, हो सकता है। हर चीज का दारोमदार नियत पे होता है भाई, हर चीज का दारोमदार नियत पे होता है। हाँ, ये क्या है, अल्लाह मियाँ जो है हमारे को 1,00,000 रुपए जो बोल के बोले थे ज़कात। तो हमारे लोग जो है रमजान मुबारक में लोगों को ठहरा करके 500 रुपए 50 रुपए दिए। जी, अल्लाह का आजाद है क्या? दिख तो वैसी रहा है। आप 2,500 रुपए नहीं दे, आपको 30,000 रुपए दे रहे ना। जी, ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह की तरफ से है, ये अजाब है। बिल्कुल है। अब तो सुधर जाना चाहिए, अब तो कुछ इबरत हासिल कर लेनी चाहिए। हेलो, बिल्कुल सही कहा आपने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बारकस से ईसा सादी बात कर रहा हूँ। ईसा सादी भाई बारकस। जी भाई। अपने लोग जो है पैसों का इतना टेंशन ले रहे हैं, अल्लाह माफ करे जो है ना, ये चीज नहीं है लोगों को लेनों में ठहरे पैसों के वास्ते। आज हाँ, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बोल रहा, तुम मेरी इत्तेबा ना करो तो मैं तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। क्या चीज ये याद नहीं है कि अपने लोगों को? ये लोग नमाज कुरान में टीवी ऐसा खोल के बैठे हुए हैं, किसी ठाटा मस्करा बना कर रहे। तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला को बोल रहे। जुम्मा जुमेरात हफ्ता इतवार अपने भाइयों में जो है ना आज ये चल रहा, बच्ची कॉलेज को गई नहीं गई वास्ता नहीं है, बच्चा कॉलेज को गया वास्ता नहीं है, पेपर की न्यूज सुबह की क्या आ रही, शाम की क्या आ रही, ये चल रहा। अल्लाह की इबादत याद नहीं है? बताओ, तुम बोलो आप। नहीं, मैं तो हमेशा बोलते आता हूँ भाई सादी भाई, हमेशा मैं जहाँ तक हो सके हमारे प्रोग्राम के जरिए इस्लामी बातों को भी पेश करने की कोशिश करता हूँ। जबकि मैं हमेशा कहते आया हूँ कि हमारा कोई रिलीजियस चैनल नहीं है, ना ही कोई लैंग्वेज को प्रमोट करने वाला चैनल है, प्योरली न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है। उसके बावजूद भी जहां पर भी इस्लाम का मसला आता है, हम पहले हमारे प्रोग्राम के जरिए वो पैगाम पहुंचा देते हैं। भाई मैं हमेशा बोलते आता हूं, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाकया भी बयान करते रहता हूं मैं, कि जब कभी भी हवा भी जरा सी तेज चलती तो नबी करीम फौरी मस्जिद का रुख कर लेते, नमाज पढ़ते, सजदे में चले आते, अल्लाह से दुआ करते कि हवा को इतनी तेज ना करे जिसकी वजह से उम्मत को नुकसान हो। ये चीज तो सही है आपकी, बेशक। हाल ही में जो है
2-3 महीने पहले कुछ जलजला आया था, देखिए जी हाँ, और कर रहा हूँ, हैदराबाद में कुछ जलजला आया था। हैदराबाद में नहीं, और वो यहाँ तो माशाल्लाह बने हुए थे जैसा कि रमजान आया। हाँ अल्लाह मामूली सा अजाब आने का आसार महसूस हुआ। तो ये आलम हुआ अपनी पब्लिक का। आज जो एक ऐसा समय लाइन में अम्मा पीछे, बेटा पीछे, बहन पीछे, जोड़ो भाव दामाद कोई कुछ भी नहीं है, गोशा पर्दा कुछ भी नहीं। आज अपने लोगों में देखो लाइन में ठहरे हुए 90% लोग अपने ठहरे हुए, 80% हिंदू लोग जो है ना मर्द आदमी लाइन में ठहरे हुए, और मुसलमान औरत जो है ना लाइन में अपने ठहरे हुए। फिर अपना मुसलमान औरत तेरी भी हिंदू मर्द ठहरे हुआ है लाइन में। अपना आदमी खाली कमाने जमाने में लगे हुआ है, अपनी औरत घर चलाने के उनका आदमी देखो तुम कहा है, उनकी औरत बच्चों को स्कूल को ला रही, लेके जा रही, तैयार कर रही। अपने औरतों को देखो तुम लाइन में पैसे होने का है। तुम्हारी ये जो है ना गलत फहमी है, तुम अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे, तुम्हारा कसूर है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा है हमारे सादी भाई ने बारकस से। यकीनन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इस्लाम के बताए हुए तरीके, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर अगर नहीं चलेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ऐसे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देंगे। बता दिया गया है कुरान में, साफ साफ अल्फाजों में अल्लाह ताला ने लिख दिया है, बता दिया है कि तुम्हारे पे एक ऐसे जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया जाएगा। एक लास्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब कैसे हैं आप? कुछ पैसे वगैरह मिले नहीं मिले आपको? ऐसे से छोड़िए, कलिंदर मोती को ना बच्चा है ना कच्चा है। क्या फिक्र है, इसको फिक्र ही क्या है? नहीं सलीम साहब, ऐसी बात नहीं है। हमारे पीएम ने देश के खातिर घर परिवार छोड़ा, बार बार कह रहे हैं वो। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब रोते हुए कह रहे हैं जलसों में, देश के खातिर उन्होंने मुल्क देश के खातिर परिवार को छोड़ा है। पीएम साहब की बात को सुनना चाहिए। एक लास्ट डायलॉग के साथ हम ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। आखिर कब तक मेरे पीएम। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।